25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। इंडिया में ऐसी बहुत सी फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घर पे हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे कि MDH मसाले बहुत से किचन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको MDH का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। MDH का मतलब है महाशया दी हट्टी। ये एक पंजाबी लाइन है जिसका मतलब है महाराजाओं की दुकान। दूसरा है अमूल जिसका दूध बहुत से घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तीसरा है MRF जिसका टायर बहुत सी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंसान सबसे पहले सोच से अमीर होना चाहिए, पैसों से तो वो बाद में अपने आप अमीर बन जाता है। तो अमीर सोच है क्या? अमीर बाप अपने बच्चों को आखिर क्या सिखाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला वो कहता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो और इन्वेस्टमेंट का महत्व समझो। दूसरा, बजाय नौकरी करने के अपना बिजनेस शुरू करो। तीसरा, सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट करो। चौथा, वो कहता है कि कुछ ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसों के लिए। पांचवा, खरीदना है तो ऐसी चीज खरीदो जिसकी फ्यूचर में कीमत बढ़े। छठा, ऐसा मत कहो कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा कुछ तरीका ढूंढो जिससे तुम उसे अफोर्ड कर सको। सातवां, इन्वेस्टमेंट नहीं करना रिस्की है। आठवां, घर एक लायबिलिटी है। और आखिरी नौवां, अमीर लोग जेनरस होते हैं, ग्रीडी नहीं। गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे यहां घरों में 3 ब्लेड के पंखे लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के घरों में 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? ये कोई डिजाइन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक पर्पस है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अमेरिका के घरों में कमरे थोड़े बड़े होते हैं और वहां पर एसी भी लगे होते हैं, इसीलिए एसी की हवा को रूम में चारों तरफ फैलाने के लिए भारी 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं जो कि धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते और यहां पर कमरे भी छोटे होते हैं, इसी वजह से ज्यादा हवा फेंकने वाले हल्के पंखे चाहिए, इसीलिए यहां पर 3 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। महंगाई पर चर्चा हम लोग बार बार करते हैं और हर बार हमें सुनने को मिलता है कि समय के साथ साथ हर चीज महंगे होते चली जा रही है, लेकिन क्या वाकई में समय के साथ हर चीज महंगी हो रही है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर समय का उल्टा ही असर पड़ रहा है, यानी कि वो महंगे होने की बजाय सस्ती हो रही है। उनमें से एक है कॉल रेट, यानी कि फोन पर बात करने के पैसे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जहां 1996 में 1 मिनट फोन पर बात करने के लिए ऑन एन एवरेज 16 रुपए तक देने पड़ते थे, वहीं ये कॉल रेट घटकर सन 2004 में 3 रुपए पर मिनट हो गई थी और यही कॉल रेट सन 2016 में 50 पैसे पर मिनट ही रह गई थी और आज सन 2020-21 में ये कॉल रेट मात्र 0.06 पैसा पर मिनट ही है, यानी कि कॉल रेट समय के साथ साथ सस्ते होते जा रही है। गाइस कॉल रेट के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिसके प्राइसेस समय के साथ घट रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।